हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड उनके प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में वियर्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं। हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली बिग प्लेयर्स आर करेंटली थिंकिंग विद दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो अब गिराना चाह रहे हैं वो लोग कि उठाना चाह रहे हैं स्टॉक को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अभी के टाइम पे बहुत रेयर ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं। पॉलीकैब इंडिया को मैं उस लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा। लगातार निफ्टी में सेलिंग हो रहा है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया गिरते हुए, बट ये स्टॉक है जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली 8595 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विद 0.33% अप मूव। अब देखिए, फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन भी अगर इसका देखा जाए तो वैसा ओवर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता है जिससे ये हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे नहीं भाई स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाएगा हायर लेवल पे, ठीक है, क्योंकि वैसा ओवर वैल्यूड तो है नहीं। इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नज़र डालोगे तो क्वाइट डिसेंट शेयर होल्डिंग है। लगातार बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करता हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ध्यान दीजिए, मार्केट ओवरऑल मार्केट का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब वही अगर बाजार में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर हावी होता है तो ही पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में हम लोग को मे बी लिटिल बिट करेक्शन इन कमिंग डेज देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फेवरेबल रहा, मार्केट अगर अपने लेवल पे होल्ड भी करता है, साइडवेज भी हो जाता है, तो भी पॉलीकैब इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। आप समझ रहे हो ना, मतलब पॉलीकैब इंडिया के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक्सट्रीमली बुलिश है। बस एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि ओवरऑल सेलिंग प्रेशर अगर हावी होता है पूरे बाजार में तो पॉलीकैब गिर सकता है, मगर इसके सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो नो डाउट ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड इसके टारगेट लेवल्स को भी आपको ध्यान रखना होगा, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मीडियम टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, स्टॉक 10,500 प्लस जाने का क्षमता रखता है इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से कई लोगों ने खरीद रखा होगा, क्योंकि देखिए मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे बिग प्लेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म भी हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं। तो जो बड़े प्लेयर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को पिक किया है वो तो ऑब्वियसली अपना टारगेट बुक करेंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो इसीलिए चार्ट पैटर्न का जब टारगेट हिट होता है ना तो हम लोग को लिटिल बिट करेक्शंस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं ना वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो कई लोग, अगर आप भी पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको इनके रीसेंट टारगेट लेवल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। एंड टेक्निकली सिर्फ इस चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न को क्रिएट करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो मुझे एज सच इसमें कोई वैसा फॉल्ट वाला साइन तो नहीं दिख रहा है या फिर ट्रैप वाला कुछ सिचुएशन नहीं दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, जिसको अभी के लिए मैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। स्टॉक का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 6% के शार्प तेजी के बाद स्टॉक 3800 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। शायद ही आपको कोई ऐसा यूट्यूबर मिला होगा जो ट्रेंड के अगेंस्ट में इस तरीके से एनालिसिस करता हो। MTAR टेक्नोलॉजीज अपने रीसेंट लो से कितना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर मूव कर गया है। सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि नहीं स्टॉक को खरीद लिया जाए, अब मौका नहीं मिलेगा, मगर मैं इकलौता हूँ जो स्टॉक को खरीदना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करता हूँ एंड ओवर स्ट्रेच होने के बाद ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाई करना ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत मौके मिल रहे हैं खरीदारी करने के, कितने सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। तो मैं क्यों सिर्फ एक ही स्टॉक पे अपना नज़र टिकाए रखूं? क्योंकि देखिए नो डाउट अपने पीक लेवल से MTAR टेक्नोलॉजीज यहाँ से और ज़्यादा ऊपर उठ सकता है, बट अगर ये नीचे गिरा तो अच्छा खासा नीचे भी गिरेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, प्लस यहाँ पे एक्यूरेसी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब कि यहाँ पे विन और लूज़ वाला जो रेशियो है ना वो सही फिट नहीं बैठ रहा है। तो फिर मैं क्यों ओवर एनालिसिस करके एक स्टॉक पे टिका रहा हूँ? ये मेरा
पर्सनल ओपिनियन, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप भी यही सोचो या फिर आपके भी दिमाग में यही चलना चाहिए, वैसा नहीं है, मगर जो मुझे लगता है इस स्टॉक के रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे है एंड इस रेजिस्टेंस लेवल पे बीच बीच में अचानक से डंपिंग वाला सिनेरियो मिल रहा है देखने को। मतलब आप देखो कि यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। RSI को अगर मैं ओपन करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि RSI में ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है, प्लस यहाँ पे अगर और अच्छा कंसोलिडेशन हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए दोस्तों जिस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसका कंसोलिडेशन बनता है, क्योंकि फ्लो में अगर इसी तरीके से ऊपर निकलता चला जाता तो तेज़ी जो है वो सस्टेनेबल रहती, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये देखिए दोस्तों, स्टॉक किसी रैंडम लेवल पे नहीं है, स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, ये चीज़ आप देख रहे हो ना, इस रेजिस्टेंस पे 2 बार भारी भारी करेक्शन हमें मिला है देखने को। अब उसी रेजिस्टेंस को ये बॉटम सपोर्ट से ही फ्लो में जाके मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, ये बहुत ही अलग हो जाता है। ठीक है, 1250 के लेवल से 90 डिग्री में ऊपर मूव कर रहा है और अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, तो उसमें क्या होते हैं ना, करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर करेक्शन हुआ ना तो बहुत तेज़ रफ्तार में नीचे की ओर गिरेगा। तो इसीलिए बेहतर यही रहता है कि यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद ये ऊपर निकले, तब ये जो तेज़ी है ना ये सस्टेनेबल रहता है। अब क्यों मैं कहता हूँ कि ये कंसोलिडेशन हर जगह रिक्वायरमेंट रहता है, अब देखिए कंसोलिडेशन इन द सेंस, इसका मतलब कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। अब आप समझिए कि अगर इन केस स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं जो स्टॉक को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली 2000 के भाव पे। उसके ऊपर कहीं पे कोई बायर है क्या? नहीं, क्योंकि भागते हुए में कोई बायर्स नहीं आ रहे हैं। जब स्टॉक थोड़ा थमता है, थोड़ा करेक्ट होता है, तब जाके वहाँ पे बायर्स आते हैं। अब अगर समझो कि स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट कर लेता है, ठीक है, उसके बाद ऊपर निकलता है, अब दोबारा अगर नीचे गिरेगा तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे आके ये दोबारा रुक जाएगा, क्योंकि यहीं पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा बायर्स के नज़दीक आप खरीदोगे तो उतना ही प्रॉफिटेबल रहेगा हम लोग का बिजनेस। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने रीसेंट हाई से कितना नीचे गिर गया, ऑलमोस्ट 20%। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने पहले भी कहा था कि कितना भी कंसोलिडेट कर रहा हो, मगर मैक्स टू मैक्स मेरा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा। समझ रहे हो ना? अब इस रेजिस्टेंस के पास जाने से पहले ही स्टॉक में सेलिंग हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली ये टोटली अभी अंडर परफॉर्मेंस वाला चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस मतलब कि यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी के टाइम पे नहीं किया जा सकता नेटवेब के स्टॉक को देखते हुए कि ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बन जाएगा, उस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शार्प मोमेंटम अभी के टाइम पे नेटवेब के स्टॉक में मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता हूँ, जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस बिहेवियर मैं इनका एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल्ड वे में टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताइएगा स्टॉक्स के रिगार्डिंग। ओके देन, बाय बाय।